बेल का शरबत गर्मियों में रामबाण है। अगर मैं ये कहूँ, ये किसी औषधि से कम नहीं है और आपको रोज़ इसे लेना चाहिए। तो पक्का आपको इसे रोज़ लेना चाहिए, और अगर आप इसे रोज़ लेंगे तो शायद आप कभी बीमार ही ना होंगे। और अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, केशव भोग में आपका स्वागत है। तो मैं बना रही हूँ 2 तरह से बेल के शरबत, और दोनों ही तरीके एकदम आसान हैं और एकदम टेस्टी बनेंगे। हम लेंगे एक छोटा सा बेल, और एकदम पका हुआ है। अब मैं इसे बेलन से तोड़ लूँगी। तो हमने बेल को बेलन से तोड़ लिया है। देखिए कितना अच्छा बेल निकला, एकदम पका हुआ बेल निकला है। तो मैं इसे 10-15 मिनट के लिए घड़े के पानी में भिगो के रख दूँगी। आप चाहे तो फ्रिज का पानी भी ले सकते हैं, तो इसका पल्प एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। बेल को भिगोए 10-15 मिनट हो गए हैं, और मैं इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दूँगी। अब मैं लूँगी चम्मच। आप चाहे तो चाकू से भी निकाल सकते हैं पल्प, लेकिन चम्मच से ज़्यादा अच्छे से निकलेगा। और देखिए आराम से पल्प निकल रहा है, क्योंकि एकदम से सॉफ्ट हो गया है। तो पल्प तो हमने निकाल लिया है। अब मैं लूँगी एक बर्तन, उस पर रख दूँगी स्ट्रेनर। तो पहले पल्प को अच्छे से चम्मच से, फिर हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो चम्मच से नहीं होगा, हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन सारे बीज को एक एक करके हटाना होगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, हाथों से ही मसल के और अच्छे से सारे पल्प को निकाल लीजिए पानी में। तो देखिए सारा पल्प निकल गया है। तो ये पल्प मैंने निकाल लिया है, और मैं इसे स्ट्रेनर में डाल दूँगी। आप चाहे तो हाथ से या फिर चम्मच से भी इसे मैश कर सकते हैं, और ये ऐसे करके सारा पल्प आप निकाल देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बचे हुए पल्प को मैंने जो एक्स्ट्रा पानी रखा था वो डाल के मैश कर लूँगी, मसल लूँगी हाथों से, और फिर वापस उसे स्ट्रेनर में डाल दूँगी और अच्छे से छान लूँगी। तो इसे अच्छे से छानने के बाद अब मैं इसमें मिला दूँगी ओवरनाइट भिगोई हुई धागे वाली मिश्री का पानी। तो ये पानी बहुत अच्छा रहता है। तो अगर बेल के फ़ायदों की बात करें तो बॉडी वीकनेस को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और ठंडक प्रदान करता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब पल्प में मिश्री के पानी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप बिना चीनी के भी इसे पीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो बेल के शरबत को मैं एक गिलास तो फुल कर दूंगी, और दूसरे गिलास को कर दूंगी मैं आधा। तो आज हम बना रहे हैं 2 तरीके से शरबत, और दोनों बेहद लाजवाब और टेस्टी बनेंगे। तो हम बनाएंगे पहला तरीका। तो जो गिलास मैंने फुल रखा है उसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, और थोड़ी सी डाल दूंगी काली मिर्ची, और देखिए कितना अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ। तो मैंने इनको कूट के डाला है, तो थोड़ा सा रस का टेस्ट भी आ जाएगा। आप चाहे तो बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। तो ये पहला तरीके का जूस तो हमारा तैयार हो गया है। अब ले लेते हैं हम दूसरा जूस का गिलास। तो अब इसे भी तैयार करेंगे। तो अब चलते हैं दूसरे टाइप की ठंडाई बनाने में। तो मैं इस बेल के रस में मिला दूंगी दूध, और दूध को हिलाते हिलाते मिलाएंगे, जिससे ये दूध फटे नहीं। देखिए बिल्कुल नहीं फटा ये दूध, एकदम अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर, और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ जो हमने कूटी थी। इससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अब मैं डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स जो मैंने रात को ही भिगो दिए थे। थोड़े से बादाम हैं और थोड़े से पिस्ता हैं। अब थोड़े से 2-4 धागे डाल दूंगी केसर के। तो ये बेल की ठंडाई बनके तैयार है, जो हमें पूरे दिन ताजगी देगी। दोनों तरह के शरबत बनके तैयार हैं। हेल्दी तो ये हैं ही, और इसके साथ अगर टेस्ट और जुड़ जाए तो 4 चांद लग जाए।